जिसकी फितरत में जरा सी वफा मिली, जिसकी फितरत में जरा सी वफा मिली, जिंदगी में उसको उतनी सजा मिली। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुरुषोत्तम प्यारे जी हैं। जानते हैं उनकी जिंदगी की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपने राजनीति की शुरुआत, छात्र राजनीति की शुरुआत कब से करी है? देखिए, मैं छात्र राजनीति की शुरुआत जिस समय 12th में पढ़ते थे 2015 में शुरू किया है बलिया से, बलिया अनुमंडल से। उस समय 12th का 3 महीना बचा था, एग्ज़ाम के 3 महीना बचा था। उसमें हम 12th में पढ़ते थे, तो ये इच्छा हुई थी, जैसे जिस तरह हम लोग क्लास में बैठे हुए थे तो सभी छात्र बात कर रहे थे कि 12th पास करेंगे तो कहाँ एडमिशन करवाएंगे, कहाँ जीडी कॉलेज या कोऑपरेटिव। तो कई छात्रों ने चर्चा किया कि तुम नेतागिरी करता है तो यही मांग करो, बलिया में ही डिग्री कॉलेज बने। तो मैंने उसी समय से एग्ज़ाम का 3 महीना बचा हुआ था, एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के डिग्री कॉलेज की तैयारी में लग गए और वहीं से शुरुआत किए छात्र राजनीति की। उसके बाद जब 12th पास किए बेगूसराय आए, यहाँ से अजीत जी हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी से जोड़े। उसके बाद फिर हमको बलिया भेजे, वहाँ से छात्र राजनीति की शुरुआत हुई मेरी। जी सर, छात्र जीवन में राजनीति कितना सार्थक है? आपको नहीं लगता कि एक छात्र का समय राजनीति में बर्बाद हो रहा है, उसकी भविष्य कहीं ना कहीं मर रही है? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक ना। रही बात जो चूँकि गांव में ये लोग कहते हैं समाज में कि पढ़ेगा कि राजनीति करेगा। देखिए, दिन में हम 1-2 घंटा राजनीति में टाइम देते थे, उसके बाद पढ़ने की समय होती है। छात्र का नेता है, जरूर हमेशा थोड़ा राजनीति करेंगे। जिस समय ज़रूरत होता है, छात्रों को कोई समस्या होती है, उसमें हम राजनीति करते थे, उसके बाद फिर पढ़ाई होती थी हम लोगों की। सर, जिस दिन कॉलेज में मांग रहता होगा, धरना प्रदर्शन होते होंगे, मारपीट होते होंगे, तो उस दिन कहीं ना कहीं आपका समय ज़्यादा जाता होगा उस चीज़ में, उसमें दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। तो आप नहीं सोचते कि हम पढ़ें सिर्फ और आगे बढ़ें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, होता था किसी दिन जैसे कॉलेज में धरना देना है या बलिया में ही अनुमंडल कार्यालय में धरना देना है, तो एक दिन पहले से ही तैयारी करना पड़ता था। तो दिन भर टाइम देते थे, फिर शाम में फ्री हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आप क्या सोचकर राजनीति में आए, आगे क्या करना चाहते हैं और आपकी भविष्य कहाँ तक दिखलाई दे रही है राजनीति में? देखिए, ऐसे तो हम बलिया में ही राजनीति करना चाहते हैं। वहाँ की जो भी शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें सुधार लाना चाहते हैं। वहाँ डिग्री कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं बना है। हम लोग आंदोलन करते रहे थे और करेंगे भी, ठीक ना। जब तक डिग्री कॉलेज नहीं होगा बलिया अनुमंडल क्षेत्र में, मेरा संघर्ष जारी रहेगा और प्रदेश स्तर की राजनीति में आने की इच्छा है। भविष्य में हम प्रदेश स्तर की राजनीति में प्रवेश करेंगे, यही। सर, एबीवीपी में है और सरकार आपकी है, कहें तो सरकार मेरी नहीं है, सरकार बीजेपी की है। तो एबीवीपी कहीं ना कहीं उसका एक छात्र विंग है नहीं, और कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आप क्यों नहीं कॉलेज ले आते हैं अपने से? देखिए, एबीवीपी स्वतंत्र छात्र संगठन है, ठीक ना। आप पता कीजिए, एबीवीपी का स्थापना मतलब आप वोट दूसरे को देते हैं? इच्छा ही अपनी इच्छा के अनुसार है, जरूरी नहीं है। अगर विचारधारा मिले तो हम किसी भी वोट दे सकते हैं, ठीक ना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र छात्र संगठन है, हम लोग बीजेपी के बंधुआ मजदूर नहीं है, ठीक ना। आप देखते होंगे बीजेपी के कोई बड़े नेता के कहने पर हम कोई भी काम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र संगठन है और जो राष्ट्र या प्रदेश नेतृत्व का आदेश होता है उस तरह हम काम करते हैं, ठीक ना। हाँ, तो सर, अभी तक आपने बलिया में छात्र संघ एक कॉलेज की मांग कर रही है, तो कब तक ये मांग पूरी हो जाएगी? देखिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव का समय है, हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी आएंगे हम उन लोगों के बीच डिग्री कॉलेज का मुद्दा बनाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग डिग्री कॉलेज का मुद्दा लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट जो है, बलिया का स्टूडेंट बेगूसराय आता है, ठीक ना। और कई बार हम देखे हैं कोई विद्यार्थी ट्रेन से आता है, ट्रेन में कट भी जाता है, ये इस तरह की घटना देखने को मिलता है, ठीक ना। इसलिए बलिया में डिग्री कॉलेज जरूरी है हो वहाँ, ठीक ना।
और बहुत सारा जो है स्कूल में थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्या होती है वो सब भी दूर करते हैं हम जाके स्कूल या कॉलेजों में। सर आपने अभी तक कितनी बार धरनाएं दी होंगी या कितने बार अलग अलग जगह पे आपने बातें अपनी रखी होंगी? देखिए ये तो 2015 से 2018 तक में हम बलिया अनुमंडल के 3 प्रखंड है, डंडारी, साहेबपुर कमाल, बलिया, तीनों प्रखंड के जितने भी पंचायत है, जितने भी गांव है, मैंने सभी गांव गया है जागरूक करने के लिए। छात्र जागरूकता अभियान चलाया है और अभिभावक से मिले हैं, सभी गांव में हस्ताक्षर अभियान लेके मतलब बहुत बड़े आंदोलन भी किए हैं, ठीक है। लगभग 30 से 40 हम धरना भी दिए हैं डिग्री कॉलेज को लेकर, ठीक है। हाँ, और आमरण अनशन भी किए हैं जिला कार्यालय पे, ठीक है। 8 दिन तक हम भूख हड़ताल पर भी रहे थे। हाँ, जिसमें डॉक्टर प्रेम कुमार जी उसमें विपक्ष के नेता हुआ करते थे, ठीक है। महागठबंधन की सरकार थी, वही आमरण अनशन को समाप्त कराए थे, ठीक है। तो सर आप आमरण अनशन पर थे और बिना कॉलेज लिए आप उठ गए, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? बिना कॉलेज उसमें बहुत सारा मुद्दा भी था, HM घोटाला हुआ था, वो तो मेरी जीत भी हुई, सस्पेंड भी हुआ। बेगूसराय के DO थे, कुछ नाम था। और डिग्री कॉलेज का भी मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2016 में आए थे जनवरी में, ये भी जमीन हो चुका है, ठीक है, प्रोसेस में है। प्रशासनिक कमजोरी के कारण वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं बन रहा है, ठीक ना, लेकिन उम्मीद है जल्द ही हो जाएगा। सर आप प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं, मतलब क्या है? मतलब क्या है, प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है यहाँ अभी भी। आप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? नहीं, ये सही कोई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश स्तर की राजनीति में आना चाहते हैं, ठीक ना। प्रदेश स्तर की राजनीति मतलब कैसी राजनीति? आप मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं प्रदेश में? ये तो भविष्य की बात है, देखा जाएगा, ठीक ना। ठीक सर। सर अभी कोरोना चल रहा था, उस पर आप लोगों की क्या जिम्मेदारी थी उस समय? कोरोना काल देखिए, ऐसे तो हम गांव का डीलर भी है, ठीक ना जी, अपने गांव में डीलर हैं। फ्री वाला राशन जो सरकार दे रही है उसमें बिजी थे, फिर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कई प्रखंडों में, कई गाँव में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरण किया गया है। इसका देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद कई जगह खाना वगैरह भी, भोजन वगैरह भी अवेलेबल किया गया था, ठीक जी। तो सर आप ABVP में हैं, तो इसकी विचारधारा क्या है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है, ठीक, देशभक्ति की भावना जगाती है, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर हम लोग काम करते हैं, ठीक ना। सर अभी दिनकर यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी मांग छात्र हितों में उठी थी, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक छात्र उसको कैसे देख रहा है और एक प्रदेश कार्य समिति सदस्य उसको कैसे देख रहा है? देखिए, दिनकर यूनिवर्सिटी, ये पूरे ज़िले के छात्र और अभिभावक का भी इच्छा है कि हाँ दिनकर यूनिवर्सिटी हो, और हम भी चाहते हैं। हमारा संगठन भी इसके लिए कई बार प्रयास किया, आंदोलन भी किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक ना। और मांग चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद है बेगूसराय में अपना यूनिवर्सिटी होगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर आप एक कंपनी भी खोल रहे हैं जहाँ तक जानकारी मिली है, तो इस कंपनी में क्या करना चाहते हैं और इसकी क्या सोच आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, बचपन से इच्छा है कि बिजनेसमैन भी साथ में, राजनीति के साथ एक अपना बिजनेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम प्यारे इंडस्ट्री करके कंपनी नाम रखे हैं, ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो चुका है इसका। और नवंबर में मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट होगा कुरकुरे टकाटक, हाँ, प्यारे नाम से आएगा। बेगूसराय मार्केट, सभी मार्केट में मिलेगा, चाहे बकरी जितने भी मार्केट है, सभी मार्केट में मेरे कंपनी का जो भी ब्रांड है कुरकुरे लॉन्च करेंगे नवंबर में। और कुरकुरे प्रोडक्ट प्यारे के नाम से मिलेगा आपको दुकान पे, जिस तरह टकाटक आता है और विनय जी की है, मंत्री जी, उसी तरह दिलरंजन डालमोट, उसी तरह मेरा भी आएगा, ठीक है। सर आप मतलब आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो मोदी जी आत्मनिर्भर आपको भी बना रहे हैं? देखिए, मोदी जी का जो ये है, मतलब पहले की जो सरकार थी कांग्रेस, जितना ने नौकरी, ठीक ना, और जो अभी सरकार है वर्तमान में, ये बिजनेस की बढ़ावा देती है। हम बहुत स्वागत करते हैं, इस तरह की सरकार होना भी चाहिए। मतलब लोन वगैरह भी, मतलब सरकार नौकरी नहीं देगी, ठीक है, मतलब नौकरी देगी, देखिए नौकरी भी हो, ठीक, लेकिन जिस तरह अभी समाज में देखते हैं, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उसके मन में
स्कूल और कॉलेज में नौकरी भर दिया, ठीक न। देखिए सरकार सभी युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है, ठीक न। हाँ ठीक, इसलिए तो नौकरी दे नहीं सकती तो सर नौकरी खत्म करती जाएगी, प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा, निजीकरण होता जाएगा। ये तो निजीकरण छात्र जरूरी के रूप में आप एक छात्र नेता हैं, प्रदेश प्रतिनिधि हैं सर, तो आप क्या बढ़ावा देना चाहते हैं कि सब कुछ का निजीकरण हो जाए? देखिए एक छात्र जो अपने 20-22 साल सिर्फ नौकरी पाने के लिए लगा देता है, पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं खपा देता है, तो आप क्या कहते हैं, निजीकरण सही है? निजीकरण क्या, देखिए निजीकरण नहीं हो ये भी चाहते हैं हम, ठीक न। लेकिन जितना भी युवा है, छात्र है, अब सभी कहे कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए, ये संभव नहीं है, ठीक न। और कुछ सरकारी जॉब में जाएं, कुछ अलग अलग क्षेत्र में अपना रोजगार धंधा करें, ठीक न, ये भी जरूरी है। अब सब नौकर ही बनेगा तो देश में मालिक कहाँ जाएगा? हम लोग नौकरों का देश कहलाएगा भारत, कहाँ गया? इसलिए बिजनेस ज़रूरी है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना उद्यमी बने, अपना बिजनेस करें, ठीक ना। सर कहीं ना कहीं आप भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हैं, हम लोग भी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र जो 22 साल अपने पूरी जिंदगी की सिर्फ नौकरी पाने के लिए लगा देता है, कहीं ना कहीं सरकार को उसमें नौकरी भी देनी चाहिए। बिल्कुल। सर आपको केवी स्टूडियो आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, और केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर के जो भी टीम में हैं सभी को मेरा धन्यवाद। आप एक अच्छा मंच दिए हैं बेगूसराय में, ताकि मतलब हम युवाओं को मौका मिलता है इस स्टूडियो में, और बेगूसराय के जितने भी गांव हैं, घर हैं, सभी घर में केवी स्टूडियो का चर्चा हो कि एक प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए या बिजनेसमैन के लिए, शिक्षकों के लिए, जो भी लोग हैं, ये सबों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अपनी बात रखने का मतलब पूरा हेल्प मिलता है हम लोग को। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, आपकी प्यारी कंपनी बहुत आगे जाए, हम इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, और आप प्रदेश में एक राजनेता के रूप में अच्छा काम करें जिससे हम लोगों को भी गर्व महसूस हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम प्यारे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार। मेरा कार्यक्रम देखने के लिए, इंटरव्यू देखने के लिए स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।